हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, यदि किसी तांबे के तार में प्रवाहित धारा को इससे दुगनी त्रिज्या के तांबे के तार में प्रवाहित किए जाएं तो इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि यही धारा समान मोटाई के एक लोहे के तार में प्रवाहित की जाए तब क्या होगा। तो है सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगी ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है पहले ये जान लेते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो हो जाएगी अनुगमन वेग। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। तो आइए सबसे पहले अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध है ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, एक चालक बना ले। एक चालक अगर हम बना के दिखाएं यहाँ पे, तो मान लेंगे ये हमारा एक चालक हो जाएगा। ये एक चालक है और इस चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। इस चालक की लंबाई एल है। इसमें उपस्थित बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या मान लेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो इनकी संख्या को n मान लिया। इस चालक के दोनों सिरों को हम क्या करेंगे, एक विभव मतलब एक बैटरी या सेल से जोड़ देंगे। तो एक सेल से हमने जोड़ दिया। जैसे हम सेल से जोड़ेंगे तो क्या होगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी। आई इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, गति करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब ये गति करना आरंभ करेंगे इसमें वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ये धनात्मक सिरा है, ऋणात्मक, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर होगी। वैद्युत क्षेत्र जैसे ही आएगा तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा। उस बल के कारण ये क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना आरंभ कर देंगे। तो जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को हम कहते हैं, इनके इस वेग को हम क्या बोलेंगे, बीडी। बीडी का मतलब अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यही होता है अनुगमन वेग। जिस वेग से इलेक्ट्रॉन गति करता है किसी चालक में, तो उसी गति को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं धारा, अनुगमन वेग और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है। तो ये जो सूत्र होता है धारा का वो निकल के आता है। धारा बराबर होता है NE/A/BD। यहाँ n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है प्रत्येकांक आयतन में। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। A क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है चालक का, और BD क्या अनुगमन वेग है इलेक्ट्रॉन का। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये होता है धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया गया, किसी तांबे के तार में प्रवाहित धारा को इससे दुगनी त्रिज्या के तांबे के तार में प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए पहले हम एक चालक बना लेते हैं। मान लेंगे एक हमारा क्या है, तांबे का तार है। तांबे का ये तार है जिसकी लंबाई दी गई है। इसकी लंबाई हम मान लेंगे L और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम क्या मान लेंगे, A1। अब इसी कह रहा है कि समान लंबाई के चालक, उसी तांबे तार की हम इसकी त्रिज्या को दुगुना कर दे रहे हैं, मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या कर दे रहा है, दुगुना कर दे रहा है। चालक की लंबाई उतनी ही है। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार। तो अगर यहाँ से हम देखें तो चालक की लंबाई क्या है, समान है, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल गया, A2 हो गया। यहाँ से अगर हम A1 निकालें तो A1 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या अगर हम r ले लें यहाँ से तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम A2 निकालें तो ये हो जाएगा पाई, यहाँ पे r बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे r कितना है, इसका अगर हम त्रिज्या निकालें इसका तो ये हो जाएगा 2r। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा पाई r में क्या करेंगे, r 2r का हम वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा पाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा A2। क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, पहले चालक की लंबाई तो सेम है लेकिन समान है, लेकिन इनकी त्रिज्याएं बदल जा रही हैं, 2r हो जा रहा है। इसका अगर r है त्रिज्या तो ये कितना हो जाएगा 2r, तो इसका क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। तो यहाँ से A1 और हमने क्या निकाल लिया, A2 निकाल लिया। अब आइए हम चलते हैं। तो इसके लिए अगर हम सूत्र निकालें तो यहाँ से अगर हम सूत्र निकालेंगे तो हम जानते हैं कि धारा का मान क्या होता है, I बराबर होता है NE/A/BD। तो यहाँ से अगर हम अनुगमन वेग लिखें तो अनुगमन वेग बराबर इसके लिए हो जाएगा I/NE/A1, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमने A1 माना है। इसके लिए अगर हम BD निकालेंगे ये BD1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसके लिए हम अनुगमन वेग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों का तो BD2 आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, धारा बटे इलेक्ट्रॉन की संख्या E
और A2। अब यहाँ पे देखें तो धारा परिवर्तित रही, दोनों में धाराएं क्या है, समान रूप से बह रही हैं। हमें BD1 और देखें तो BD1 हमारा क्या हो जाएगा, जो अनुगमन वेग है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, क्षेत्रफल के। तो यहाँ पे BD2 भी किसके है, व्युत्क्रमानुपाती है A2 के। तो यहाँ पे अगर हम ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, अगर हम क्या करें, 1 को 2 से भाग दे दें तो यहाँ से निकल के आएगा BD1 जो L1 लंबाई है, यहाँ L लंबाई की चालक है पहली स्थिति में तांबे की, जिसकी त्रिज्या R है, उसमें जो अनुगमन वेग है उसको BD1 लिया है, और बटे में BD2 जो उसकी मोटाई बढ़ गई है, उसका जो त्रिज्या है वो दुगना हो गया है पहले तार की अपेक्षा। तो उस स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आएगा, A2 बटे A1। अब यहाँ पे अगर हम मान रखें तो A2 हम निकाल लिए हमने, A2 हमारा क्या आ रहा है, A2 हमारा आ रहा है 4πr² वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4πr², और नीचे में ये A1 हम निकाल लिए कितना, πr²। तो यहाँ पे πr कट गया, तो यहाँ से अगर हम BD2 निकालें तो BD2 हमारा क्या आ जाएगा, BD1 का जो BD1 है पहली स्थिति में जो अनुगमन वेग है उसका हो जाएगा बटे 4, मतलब हमारा जो BD2 है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा दुगनी त्रिज्या वाले चालक की लंबाई में। और आगे देखते हैं, प्रश्न में कह रहा है यदि यही धारा समान मोटाई के एक लोहे के तार में प्रवाहित की जाए तब क्या होगा। तो आइए चलते हैं आगे। तो आगे अगर हम देखें तो समान मोटाई का एक लोहे का तार है, तो वहां पे BD निकालें, तो BD का हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, BD बराबर होता है I बटे NEA। अब कह रहा है कि समान मोटाई मतलब उसमें धारा भी समान है, A भी समान है और E भी, आवेश भी क्या है, समान है। तो कुल मिला के BD किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर हम कॉपर लिखें, अगर हम तांबे का लिखें तो कॉपर ये होता है, कॉपर पे आवेश कितना होता है, 1, तो यहाँ पे N बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम आयरन लिखें तो आयरन पे कितना होता है, ये आयरन का सूत्र है, तो इस पे 2 क्या आ जाते हैं, आवेश आ जाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि N जिसका ज्यादा होगा BD उसका कम होगा। तो N यहाँ पे किसका ज्यादा है, यहाँ पे N हमारा क्या है, N हमारा किसका ज्यादा है, लोहे का। तो लोहे में अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉपर का क्या है, कम है N, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर हम लोहे के तार में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि उसमें जो अनुगमन वेग होगा लोहे के तार में वो तांबे की तार की अपेक्षा कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो BD कॉपर का होगा, BD कॉपर का वो ज्यादा होगा किससे, BD आयरन के। ये मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।